नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो भाई, आज की वीडियो में एक बार फिर से आपको मैं एक मैजिकल परफॉर्मेंस दिखाऊंगा भाई। कैसे सुबह 10 बजे ही मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था कि आज क्या होने वाला है, और दो चीजें बताई थी, दोनों की दोनों बिल्कुल सेम चीजें हुई है भाई। मेन बात ये आप ये सीखना कि मैंने क्यों बोली थी, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या मेरी रीजनिंग थी, वो चीजें सीखने की ट्राई करना भाई। जो टेलीग्राम पे है देखो, उनको तो ऑलरेडी पता ही होगा भाई। आज का जो सुबह का जो व्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये निफ्टी का, ये व्यू देखो भाई कितना है, 2 मिनट की वीडियो है। अब देखो एक बार, 2 मिनट की वीडियो में दो चीजें जो मार्केट में हुई हैं, दोनों की दोनों बताई है मैंने। यहां देखो फिर क्या है भाई, ये मैंने लिखा आप लोगों को, कोई गलत ट्रेड नहीं करेगा, नो फोमो नो तुकेबाजी, सारी बातें मैंने लिखी है। मैंने कहा आपको भाई, फॉलो एनालिसिस एंड फॉलो ट्रेडिंग एरियाज, सारी बातें लिखी हैं भाई। मैंने कहा किसी का लॉस नहीं होना चाहिए आज। अभी मैं देखूंगा कितना लॉस हुआ है। फिर ये चीजें थी भाई। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो ना ग्रुप में ऐड नहीं हो पाते। मैं एक मैसेज बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कई बार इंस्टा पे, इस पे, फेसबुक पे या फिर यूट्यूब वगैरह पे मैसेज करते रहते हो, सर मैं ऐड नहीं हो पा रहे, ऐड नहीं हो पा रहे हैं। भाई अगर आप ऐड नहीं हो पा रहे हो तो हो सकता है आप या तो कोई गलत नाम से या कोई ऐसा फ्रॉड वाला कोई नाम आपने रख रखा हो भाई। तो अपना टेलीग्राम पे जो रियल नेम है वो रखो, और या मेरे को मैसेज करके बताओ कि ये मेरी टेलीग्राम आईडी है सर, इसको अप्रूव कर दो। ठीक है, ये ध्यान रखो भाई। तो अच्छा, ये देखो भाई 10 बजे मैंने क्या लिखा एक बार। अब देखो यार, एक बार चार्ट रीडिंग का कमाल तो देखो, कैसे चीजें, मतलब मैं कहता हूं समझ आने लग जाती है भाई। ये नहीं आती थी पहले, मुझे सच्ची मुझे भी नहीं था ऐसा, समझ ही नहीं आता था चार्ट क्या हो रहा है मार्केट में, ऊपर नीचे। कई बार ये लगा था, बहुत बार स्टार्टिंग में लगा था कि यार ये पल्ले नहीं पड़ेगी भाई, और कैसी भी स्टडी कर लो, कुछ भी पढ़वा लो, ये नहीं पल्ले पड़ेगी भाई, तो कुछ अलग ही चीज है। और सबसे मेन बात क्या है, इसमें जितना सिर मारते जाते हैं भाई, पैसे का लॉस है। चलो वैसे इंसान अपने बॉडी से कुछ कर ले, भागदौड़ जितनी करवा लो, बट यहाँ पैसे का भी लॉस है भाई, इसलिए डबल मार पड़ती दिखती है। देखो मैंने क्या लिखा, लग रहा है पहले बायर ट्रैप होगा फिर सेलर। पहले ही लाइन देखो और इसको याद कर लो, आगे अभी दिखाने वाला आपको हुआ क्या। जो लोग टेलीग्राम पे, उनको तो पता होगा। जो टेलीग्राम पे नहीं है और वैसे वीडियो देख रहे हैं, कोई नया मेंबर वीडियो देख रहा है, देख के ही आप लोग मतलब हैरान हो जाओगे भाई। मैंने कहा कोई जल्दबाजी मत करना भाई, चिंदी चोरी की मत सोचना, कैपिटल बचाने का टाइम है, डिसिप्लिन में रहो। ये चीजें जब आपने अगर सीख ली, ये चीजें सीख ली, मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, ये चीजें सीखो। कब कैपिटल बचाने का टाइम है, कब बड़ा टारगेट लेने का टाइम है, कब बिल्कुल दूर रहने का टाइम है, कब छोटे ट्रेड बुक करने का टाइम है, कब सिर्फ इंट्राडे से काम चलाने का टाइम है। ये चीजें सीखो आप, ये है इंपॉर्टेंट चीजें। ये सब था भाई। फिर मैं, अच्छा 10 बजे, अभी अब चलो चलते हैं, 10 बजे था ये, अब देखते हैं भाई। चलो पहले मैं आपको बताऊं कल के लिए एनालिसिस क्या था। कल की वीडियो में भी चीज डिस्कस की थी भाई, वहां से अगर एक बार करें तो देखो सिंपल सी बात थी कि मार्केट भाई ये लास्ट स्विंग है, अब अप साइड जाएगी तो बाइंग साइड तो जाएंगे नहीं भाई। ठीक है, तो सेलिंग के लिए जो मैंने आपको आवरली चार्ट पे जो स्विंग्स जो आपको बताए थे, देखो कितना इजी है यार। मैं तो समझ नहीं आती कई बार यार, किस बात पे कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा एक बार मैं देखूं, एक बार कितने लोग लॉस में आज भाई, 23% लोग लॉस में आज, 23% लोग लॉस में आज, क्यों? ओनली 43% लोग प्रॉफिट में है भाई, गजब है भाई। 24% ने नो ट्रेड डे, चलो ये भी अच्छा है, बढ़िया है, चलो लॉस से ज्यादा दी है, बट कमाल है भाई। ये 23% क्या है यार, ये बड़े आप लोग भाई शांत हो जाओ, मैं बता रहा हूँ भाई। इसका मतलब आप बहुत भागदौड़ कर रहे हो, ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, शांत हो जाओ भाई। मानो मेरी बात को, नहीं जीतने देगी ये मार्केट, मान लो। अभी मानोगे या फिर मार्केट मार पीट के बैठा देगी, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, घर वालों का पैसा खराब कर दोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, तब मानोगे। मानना तो पड़ेगा भाई, अगर इस मार्केट में काम करना है तो, या काम करना छोड़ दो, एक ही बात होगी। अपनी ईगो को साइड रख दो। ये मार्केट तो ये समझ लो आपको बिल्कुल नाक रगड़, धरती में नाक रगड़वाएगी, इतने उस हद तक जलील करेगी, आपकी ईगो पे चोट मारेगी। इंसान की ईगो पे चोट मारती है। जिस इंसान ने अपनी ईगो छोड़ दी ना, फिर जो बिल्कुल सरेंडर हो गया, मैं कहता हूं वो जीतेगा यहाँ पे। ये सच्ची बात बता रहा हूं, सबसे पहले आपकी ईगो हर्ट करेगी, आपकी ईगो हर्ट करेगी। मैं बहुत नॉलेज, मुझे बहुत, मैंने कोर्स कर लिया, मैं बहुत सीख चुका हूं, मैं तो मारूंगा ऐसे दिन के इतने पैसे छाप दूंगा, मैं ही नेक्स्ट अरबपति बनूंगा। सारी जो आपकी है ना ये फैंटेसीज हैं जितनी भी,
इन पे हिट करेगी, पहले पहले आपको बिल्कुल ग्राउंड पे लेके आएगी, जो आप आसमान में चढ़े होगे। तो पहले आराम से आ जाओ, मैं बता रहा हूं आपको पहले ही भाई, मान जाओ, इंसान बन जाओ भाई। देखो क्या था एनालिसिस भाई, ये एरिया जो है स्विंग, पहला रेजिस्टेंस एरिया ये है। मैंने आपको क्या कही थी कि भाई इसके कंपैरिजन में कहीं भी इस एरिया में आपके पास सेलिंग सेटअप मिले तो हमें ट्रेड लेना है, एक चीज। लेकिन मैंने क्या आपको ये बात बताई थी कि यहां से जो पहले भी बहुत बार आपको ये चीज बताई है भाई, कि भाई बड़ा मुंह आया है और मार्केट अगर स्टार्टिंग से ही मान लो सीधा यहीं से वापस नीचे आ रही है, तो फिर इसको पोजिशनल ट्रेड मत लेके जाओ। क्योंकि अगर मान लीजिए इस मुंह के कंपैरिजन में अच्छा खासा मुंह आएगा और नीचे अच्छी खासी जगह है, तो ठीक आप ट्रेड लो यहां तक के लिए। बट अगर यहां से ट्रेड ले रहे हो और फिर ये इसके आसपास आ ही गया इंट्राडे में, फिर अब क्या करोगे, इसको पोजीशन लेके जाओगे, कल ये गैप अप हो गया फिर। तो ये इश्यू है भाई। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि आज भी मैंने यही कहा था कि पहले बायर ट्रैप होगा, फिर सेलर ट्रैप होगा। क्योंकि बायर ट्रैप होने का मतलब क्या है, अप साइड से बायर, एक बार मार्केट अप साइड गई है, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। कैसे कैसे सोच लिया ये बात? ये थी ना बात पहले, तो मेरे को ये बताओ यहां से थी या नहीं? आप यस और नो बताओ मुझे कमेंट में। कही थी ना मैंने कि यहां से मार्केट में कोई भी सेलिंग साइड का मुंह मिलता है तो हम सेलिंग साइड जाएंगे, बाइंग नहीं करेंगे। और कमाल देखो भाई, आज एक ग्रीन कैंडल एक दो दिन की क्या दिखी भाई, पूरी न्यूज, पूरे सोशल मीडिया, अरे भाई कॉल बाई करवा रहे हैं उठते ही। ब्लाइंड बाई बोल रखा था, ब्लाइंड बाई, इस लेवल पे ब्लाइंड बाई कर लो, और मार्केट गिर जाती है ऊपर से 150-200 पॉइंट। कहां जाएगा कोई बाई किया हुआ बेचारा, वो भी एक्सपायरी वाले दिन? एसएल बचेगा किसी का? तो सीखो आप लोग कैसे एंट्री लेनी है। एंट्री गलत होती है भाई रिटेलर की, रिटेलर मरता इसलिए है, डायरेक्शन सबको पता है, इसलिए आप बचो उन एरिया से जो ट्रैप हो सकते हो जहां पे। अब 10 बजे वाली कैंडल दिखाता हूं जो मैंने बोली थी भाई। देखो मैं इसलिए आपको इतना जोर लगा रहा हूं भाई कि आप लोग सीख जाओ, समझ जाओ, मत लूटो यार, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो। देखो आप कमाल देखो एक बार, ये सारी चीज किस लिए, चार्ट को माई बाप बनाओ, घुस जाओ इस चार्ट के अंदर, छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो चार्ट, दिन के 10-20 चार्ट को पढ़ो, बार बार हाइयर टाइम फ्रेम में देखो, इसको हाइयर टाइम फ्रेम में देखो, अपने ट्रेडिंग एरियाज को मार्क करो कि ये ट्रेडिंग एरिया बनेगा सेलर का, इसके नीचे मार्केट एग्रेसिव जाएगी, इनके बीच में छोटा ट्रेड लेना है, ये ट्रेंड है, ट्रेंड की डायरेक्शन का ये ट्रेड लेना है। ये चीजें मार्क करके रखो, बैठ जाओ इन चीजों को लेके। देखो 10 बजे वाली कैंडल कौन सी थी मैं बताऊं आपको। 10 बजे जो ये कैंडल बन रही थी भाई, ये ग्रीन 9:45 की 15 मिनट की कैंडल है ये, और ये कैंडल बन रही थी, तो समझ लो 10 बजे तो मैंने ये पोस्ट कर दिया, तो मैंने पहले ही लिखना स्टार्ट किया हुआ, आपको दिखाऊं। देखिए ये 10 बजे तो मेरा मैसेज आ चुका है, तो समझो मैंने 9:59 के करीब मान लो जब ये कैंडल थी, ये ग्रीन कैंडल थी। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, कोई बता सकता है यहां से कि मार्केट यहां से बायर को ट्रैप करेगी? तो भूली सी जा रही है मार्केट तो भाई, है ना। ग्रीन कैंडल बन रही, ये भी ग्रीन बनी, ये भी ग्रीन बनी, कैसे बोल दिया मैंने? ये चार्ट पता है, चार्ट देख के ही समझ आने लग जाती है चीजें भाई। और फिर क्या हुआ, एक ग्रीन और बनी, फिर ये भी ग्रीन बनी थी, अप साइड गई थी। कई लोगों को लगा होगा वाह वाह वाह, ग्रीन बाइंग साइड का ट्रेड ले लिया, ये हाई जो है प्रीवियस डे ये निकल रहा है भाई, इसके अप साइड मार्केट निकल रही है। यही तो ट्रैप है, जाना नहीं बाइंग साइड यार। जब है ही नहीं ट्रेंड बाइंग का तो क्यों जाएंगे बाइंग साइड? वेट करो ना, जाने दो यार इसको। यहां जाने देते कोई बात नहीं, 200-300 पॉइंट चले जाते, फिर यहां से बहुत बड़ा मुंह आपको मिलता वो कैप्चर करो, विद ट्रेंड जाओ, आप गलत नहीं होगे, 90% टाइम आप सही होगे, बड़ा ट्रेड मिलेगा, टेंशन ही नहीं है कि आप आराम से लेके बैठ सकते हो उसको। और क्या किया मार्केट ने, देखो फिर ये 10:15 वाली कैंडल है, अपने बोलते ही 1-2 कैंडल के बाद ही, और मार्केट ने कर दिया ना बायर्स को ट्रैप। देखो कमाल क्या है, ये मैजिक ही तो है भाई ये। लेकिन मैजिक किस चीज का है? चार्ट ट्रेडिंग का है भाई। इस पर कई साल लगाए हैं, कई बार ऐसे ही फंसा हूं मैं, कई बार लोभ लालच में। न्यूज वाले बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत गिरी हुई है मार्केट, जा सकती है, डे हाई क्रॉस कर दिया, ये सिखाया गया है, डे हाई क्रॉस हो जाए मार्केट बुलिश है। ये सब फालतू की बकवास जो सीखी थी, उनके बेस पे बहुत बार ट्रैप हुए और मार्केट नीचे। फिर मैंने क्या कहा था, दूसरी बात क्या थी, पहले बायर ट्रैप होगा फिर सेलर। देखो ये किसके लिए है, अब यहाँ ट्रेड मैंने भी लिया है, लेकिन सेलिंग साइड का ट्रेड लिया,
मैंने आप लोगों को ग्रुप पे भी बताया कि भाई ये 350 के अराउंड यही देखो, यही अपना टारगेट है। यहां मैं लेके नहीं बैठूंगा इस ट्रेड को, यहां से पोजिशनल ट्रेड नहीं लूंगा मैंने पहले भी समझाई है, यहां से पोजिशनल ट्रेड नहीं लूंगा मैं, इसको मैं इंटरडे में ही कट करूंगा भाई। बहुत बढ़िया मूव मिला। अब आप में से मेरे को एक बात और बताओ भाई, देखो कई लोग आप में से, यहां से किसी ने मान लो यहां से ये जो भागता घोड़ा सेटअप जो स्टार्टिंग में बना, मान लो यहीं से ट्रेड ले लिया, या ये हाई लोअर हाई लगा एग्जैक्टली, देखो कितना प्यारा लोअर हाई बना है, यहां से ट्रेड ले लिया। अरे यार जिसको किसी को 100 120 150 पॉइंट के करीब टारगेट मिला, भाई कट कर लो ना उसको, कट कर लें क्या, कट कर लें क्या भाई, ये सीखो आप लोग ये चीजें कि कब छोटे टारगेट लेने, कब बड़े टारगेट लेने, चीजें सीखो यार। एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया ये खुद से करो, ये एग्जीक्यूट, मैं किसी को पकड़ के नहीं बता सकता भाई। और काम तभी चलेगा, मैं आज हूं कल नहीं हूंगा, फिर क्या करोगे भाई, सीख लो ना इससे अच्छा। हाँ सीखने के पर्पज से कुछ मुझसे पूछना है तो पूछो, मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिर मैंने कहा था कि भाई यहां से सेलर ट्रैप होगा। अब देखो जो लेके बैठा रहा फंस गया, जिसको ये नहीं समझ है कि भाई यहां से पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना है, वो फंस गया ना, एग्जिट नहीं किया। फिर जो कुछ लोग ये है कि मार्केट तो गिर चुकी है, कई ऐसे होते हैं ना, जब एग्जैक्टली जहां सेटअप बनेगा वहां ट्रेड नहीं लेंगे, नीचे आके फंसेंगे, कहीं नीचे आके फंसे होंगे कि मार्केट तो यहां तक जानी है, वापिस सेलिंग साइड की, वो फंस गए। तो ऊपर बायर ट्रैप हुआ, नीचे सेलर ट्रैप हुआ। जो हमारे जैसे थे लेके निकल के, वो ठीक है भाई ले लो, फर्स्ट बाउंस आया था बेच दिया और ठीक है निकल गए। अब देखो मार्केट निकल गई। तो इसीलिए मैंने कही थी आपको, देख लो दोनों की दोनों बातें सच हुई हैं, दोनों की दोनों बातें सच। तो भाई सीरियस लो बातों को, ले दे की बात सारी यही है। और तो क्या है भाई, मैजिशियन कमेंट में लिख दो भाई, मैजिशियन सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी जरूर लिखो सभी, कमेंट अपना फीडबैक जरूर दिया करो भाई, आप लोगों के कमेंट में पढ़ता भी हूँ, सारी चीजें हैं भाई। देखो न्यूज चैनल्स पे ये सारी, अच्छा एक मैसेज मैंने दिया था, ये सब पढ़ लेना भाई। अच्छा ये जिसको ज्वाइन करना है ना भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ग्रुप है, लर्निंग पर्पज के लिए है। और लर्निंग तो कैसी होगी वो तो एक बार ज्वाइन करो। ये देखो भाई एक नॉन ही भाई है मेरे, मैसेज आया है उनका, देखो क्या भाई क्या कह रहा है, भाई साहब आप ये सब क्या कर रहे हो, आप कैसे बता देते हो सुबह ही, सेम वही चार्ट पे हो जाता है, प्लीज टेल मी, आई एम वेरी मच क्यूरियस टू नो, आई हैवंट सीन दिस एनीवे, आई एम लिटरली शॉक्ड एंड हैव टाइम, कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग। भाई इनसाइडर ट्रेडिंग कुछ नहीं है यार, अपना इनसाइडर क्या होगा यार, कोई से भी या मैंने सी में थोड़े लगा हूँ मैं, इनसाइडर कुछ नहीं है भाई, चार्ट ट्रेडिंग है, प्योर चार्ट ट्रेडिंग, प्योर बायर सेलर्स की साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को पकड़ लो आप लोग। गोल्ड वालों के लिए मैंने बताया था भाई, बड़ा मूव गोल्ड ने दिया है। क्रूड का देखो भाई, मैंने क्रूड का आपके साथ ये शेयर किया है। देखो मैं आपको ना ये जो भी मान लो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ट, मान लो कमोडिटी का शेयर किया है, किसी स्टॉक का मैंने हमने चार्ट ट्रेडिंग शेयर की, वो मैं तभी करूंगा, आप ध्यान रखना, जब वो बड़ा मूव देने वाला होगा। मैं छोटे छोटे ट्रेड के लिए, इंट्राडे के लिए कभी नहीं करूंगा भाई, ध्यान रखना। जब मेरे को लगेगा कि बिल्कुल टॉप से या कोई बढ़िया ट्रेड बड़ा बन सकता है, तब भी करता हूं मैं। जैसे मैंने गोल्ड का किया था, जो बिल्कुल वो सही रिवर्सल पॉइंट पे था, वहां से बहुत बड़ा मूव कल कैप्चर भी किया था, ठीक है। अभी भी मैंने कहा है कि वो बड़ा मूव दे सकता है। क्रूड का देखो, क्रूड क्या है कि जैसे यहां से ऊपर टॉप किया, नीचे आ रहा है, ये इस टाइप से आवरली में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता दिखाई दे रहा है भाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई ये दूसरा शोल्डर बन रहा है, तो पहला मूव तो यहां से यहां तक काम कैप्चर कर सकते हैं एक, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, ये कोई ये वो फिक्स नहीं है भाई कि बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी अगेंस्ट द ट्रेंड है, वीकली में डेली में ये बुलिश है, बट हम इसको ये सोच रहे हैं कि ये आने वाले टाइम में बेरिश बनेगा, इसका टॉप हो जाएगा अभी, तो उसके लिए अगर इसको कैच करेंगे तो भाई इसमें हम भागता घोड़ा सेटअप जो है टॉप से पकड़े, बट एसएल फिक्स रखें ऐसी चीज पे, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड में कुछ नहीं पता भाई, ना बने कोई सेटअप काम नहीं करेगा अगेंस्ट द ट्रेंड में। तो ये जिसको रिस्क लेना है, रिस्की है ये, बट रिस्क के साथ क्या है कि मतलब बड़ा टारगेट भी बन सकता है, यहां से भी 200-300 पॉइंट है, और अगर ये ब्रेक कर दिया तो क्रूड का जितनी जो तेजी होनी थी वो हो चुकी है, बड़ा मुंह नीचे 1500-1700 पॉइंट का यहां तक भी खुल जाएगा, इसलिए मैंने आपको दिया है, इस पर ध्यान रखो भाई, ठीक है। एक चीज और किया करो भाई, देखो मेरे को लिटरली कई बार डर लगता है भाई कुछ भी शेयर करते हुए, मैंने चार्ट शेयर कर देखा, मतलब ये नहीं है ट्रेड हो गया, कोई रिकमेंडेशन एक्टिव नहीं होती है भाई, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, पहले क्लियर कर देता हूं, मैं अपनी स्टडी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, फिर आप अपनी स्टडी किया करो इसके ऊपर, अपना एसएल देखा करो कितना है, ये नहीं है कि एसएल है
200 पॉइंट का लेके ट्रेड बैठ गए हो, फिर मनमर्जी का 20 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट अगेंस्ट जाते हैं, एसएल खा लिया, फिर कहते हो एसएल गया हमारा, तो एंट्री गलत होती है। जैसे अभी एक मैसेज आया हुआ है आप में से ही, ये विजयपाल सिंह जी हैं, तो भाई एक तो ना आर्ग्यूमेंट मत किया करो भाई आपस में, ठीक है। ये ग्रुप देखो आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं है भाई, सीरियसली इस बात करो। देखो आपस में आर्ग्यूमेंट करोगे मैं रिमूव कर दूंगा भाई, क्योंकि मैं इंडिविजुअली एक को बोल नहीं सकता भाई, मैं भी थक जाता हूँ बिल्कुल। तो ध्यान रखो भाई, ठीक है। ये मैंने इसलिए ग्रुप दिया हुआ आप लोगों को, नहीं तो कोई ग्रुप नहीं देता भाई ऐसे। मैं इसीलिए दिया हुआ कि कई बार कोई डाउट होते, ठीक आप पूछ लो, मैं बता दूं, उससे शायद आप सीख जाओ। तो इसका ना प्रोडक्टिव वे में यूज करो, नेगेटिव वे में यूज मत करो यार। इसको अपना पर्सनल चैट बॉक्स मत बनाओ भाई। जैसे विजयपाल जी ने कहा था कि भाई ये भागता घोड़ा सेटअप में ऐसे एसएल चला गया ये वो, तो भाई वो इसलिए जाता है, मैं आपको बताता हूँ, आपकी एंट्रीज गलत जगह पे हो जाती है। गलत एंट्री मत लो भाई, एंट्री सही जगह पे लोगे, बिल्कुल परफेक्ट काम करता है ये, बहुत जबरदस्त। तो यही है भाई, और तो क्या है, देखिए क्रूड ऑयल ये सब मैंने बताया था, ठीक है भाई। 24% लॉस हो चुके हैं भाई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। चलिए अब एक बार बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्या हो सकता है उसका डिस्कस करते हैं हम। देखो भाई मार्केट में मैं बताया स्विंग तो 24,300 के आसपास का है ही भाई, ठीक है। और जो आवरली पे था वो 23,800 के आसपास का है। तो देखो इस एरिया में बाइंग तो करनी नहीं है भाई, एक चीज तो पहले ही क्लियर है, ठीक है। बात ये आएगी बाइंग नहीं करनी, सेलिंग कब करनी है, ठीक है, उसकी बात आएगी। अब देखो जितना ये ऊपर आए भाई, यहाँ पे मैं तो कहता हूँ उतना ही अच्छा है भाई। अगर ये और ऊपर आए 200-400 पॉइंट, और वहां से ही अगर ये देखो इस टाइप से ये लोअर हाई बना था, फिर ये लोअर हाई बना, नीचे गई, फिर ये लोअर हाई बना, ये लोअर हाई, तो ये लोअर हाई जिस टाइप से जो यहाँ मान लो थोड़ा ऊपर बने तो और बढ़िया हमारे लिए तो। और अगर ये मान लो कई लोग है ना कि बॉटम हो गया क्या, बॉटम बन गया क्या, अरे जब बॉटम बन जाएगा तो देख लेंगे भाई। अभी तो अगर लोअर हाई बना तो हम तो ट्रेड लेंगे, बट ये बॉटम बनाएगा तो फिर बॉटम बनाएगा, हम बुलिश ट्रेड ले लेंगे भाई जिस टाइम। बट सेटअप नहीं है अभी तो हमारे पास बॉटम का कोई, तो हमें नहीं सोचना फालतू की बातें। न्यूज वाले एक दिन में चलाने लग जाते हैं भाई, इन पे ध्यान मत दिया करो। देखो आवरली में चीजें समझो। नेक्स्ट हर्डल जो आ रही है वो ये आ रही है भाई 23,700 से लेके मान लो 23,800, ये एक जोन बना लिया, ठीक है। एक मार्केट ने अपसाइड मुंह दे दिया है, तो यहां अब मेरे को मान लो बीरिस, ये जैसे ही मेरा मान लो बीरिस भागता घोड़ा सेटअप आवरली में बना, मैं अब पोजिशनल ट्रेड ले सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास अगर ये 23,700-800 से लेता हूँ, ये 23,000 के आसपास 700-800 पॉइंट का एक अच्छा एरिया मेरे पास आ जाएगा भाई, तो मैं तब यहां से ट्रेड ले सकता हूँ। एक मान लो ये सीधा अपसाइड चला जाए, जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जा सकता है। अगर ये और अपसाइड जाके इस एरिया मेरे को जब ट्रेड देगा तो पोजिशनल ट्रेड ले सकता हूँ, आवरली टाइम फ्रेम पे देखूंगा इसको, ठीक है। तो 15 मिनट आवरली टाइम फ्रेम पे यहां देखते रहो, ये है हर्डल पहली, ठीक है। यहां जाके होल्ड करके अगर ये अपसाइड निकल जाए, ठीक है, निकल जाने दो भाई, मैं बीच में बाइंग साइड नहीं जाऊंगा। और अगर कोई सेफ मेरे को बिल्कुल बाइंग साइड लगा भी, तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ टेलीग्राम पे अपना चार्ट शेयर भी करूंगा भाई, ट्रेड नहीं, मैं सिर्फ चार्ट स्टडी मेरी शेयर करूंगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इसमें कोई व्यू नहीं है अभी, तो सिंपल अपना यही है कि ये हर्डल है, यहाँ देखेंगे इसको, ये अभी हर्डल के पास ही पहुंचा हुआ है भाई, तो सेटअप बनेगा, ये टाइम फ्रेम में देखेंगे, बड़ा ट्रेड लेंगे। सिंपल एक चीज यही है, गैप अप हो जाए, सीधा साइड भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये 24,300 वाला जो एरिया है ना, इसके नीचे नीचे कहीं कुछ भी अपने को मेरी सेटअप मिला, हम मेरी ट्रेड की साइड जाएंगे, क्लियर है। यहाँ से गैप डाउन ही हो जाए या मान लो नीचे चला जाए एकदम से भाग के, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, फंस जाएगी मार्केट, फिर तो ऊपर में हर्डल हो जाएगी, नीचे सपोर्ट हो जाएगी। इसके बीच में मैं कुछ भी एडवेंचर नहीं करूंगा, इसके बीच में कुछ एडवेंचर नहीं करूंगा। एक ही चीज कर सकता हूं, यहाँ से मान लो नीचे आई मार्केट अपसाइड जाए, तो ये हाई इसको मान के जैसे लोअर हाई बनाएगी, बेरी सेटअप बनाएगी, तो छोटा मोटा ट्रेड इसके अंदर अंदर का लूंगा, वो भी सेलिंग साइड का ही, इस टाइप से ये ट्रेड ले सकता हूँ। बाइंग साइड बिल्कुल नहीं चाहूंगा यहाँ से भी बस। और अगर भाई गैप डाउन हो जाए, बड़ा मुंह आ जाए, इसको होल्ड करके डे को ये 23,000 के आसपास इसको फिर ब्रेक डाउन करेगी, तब का तब देखेंगे, वो मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। तो बहुत ही ईजी है, सिंपल है, कोई ज्यादा भागदौड़ वाली बात है नहीं भाई। चलो बताना मुझे वीडियो आपको कैसी लगी, और फीडबैक आपका जरूर देना भाई। और अगर मैजिक आपको अच्छा लग रहा है तो बढ़िया सा फीडबैक दो। चलिए धन्यवाद सभी का।